नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार के कथित सिपाही ने खोला मोर्चा। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों के आंदोलन पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि आए दिन विपक्ष के साथ साथ भाजपा के नेता भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब देश के एक राज्यपाल ने भी आवाज उठाया है। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राज्यपाल केंद्र के प्रति वफादार होता है, लेकिन कभी कभी राज्यपाल जनता की तकलीफों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को भी फटकार लगाने से नहीं चूकते। दरअसल इस बार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध पूरी तरह से जायज है। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया से यह सीखा है कि अपने समुदाय के हितों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मलिक ने कहा कि उनका जन्म भी किसानों के बीच हुआ है और उन्होंने किसानों के संघर्ष को देखा और महसूस किया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी जी जब सीएम थे तो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका यही नजरिया था। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। मलिक ने कहा कि किसान करीब 1 साल से दिल्ली की सीमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनमें से 600 की मौत हो चुकी है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप एक कुत्ते की मौत पर भी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन मरते किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह पूरी तरह से अन्याय है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कोई संवेदना न होना भी किसानों के साथ अन्याय के समान है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वह सरकार को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि सिर्फ सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को मेरे बोलने से तकलीफ है तो वह अपना पद छोड़ देंगे। मलिक ने कहा कि सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि वे संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है। मलिक ने कहा कि लाल किले की हिंसा उन लोगों के कारण हुई जो आंदोलन से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कोरोना काल के दौरान गोवा में बीजेपी सरकार ने कई गलत फैसले लिए। उस वक्त गोवा सरकार ने भ्रष्टाचार किया और उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। इस तरह सत्यपाल मलिक ने केंद्र के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर जोरदार हमला बोला है। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के पद से हटा भी सकती है, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही हैं। धन्यवाद।